दोस्तों, क्या आप जानते हैं खाटू श्याम जी के मंदिर की इतनी मान्यता क्यों है? खाटू श्याम जी का रहस्य क्या है? खाटू श्याम जी का पूरा सच क्या है? कौन है खाटू श्याम? इन्हें श्री कृष्ण का अवतार क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज हम आपको खाटू श्याम मंदिर का पूरा सच, पूरा रहस्य बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अपने इस चैनल को रहस्यमय और तथ्यपूर्ण वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। यहाँ विराजते हैं भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार खाटू श्याम जी। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरबल शर्मा के मुताबिक सन 1669 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना बलिदान दिया था। खाटू श्याम में भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की पूजा श्याम के रूप में की जाती है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया था कि कलयुग में उसकी पूजा श्याम के नाम से होगी। खाटू में श्याम के मस्तक स्वरूप की पूजा होती है, जबकि निकट ही स्थित रिंगस में धड़ स्वरूप की पूजा की जाती है। खाटू श्याम जी के मंदिर की मान्यताओं के पीछे महाभारत काल की एक पौराणिक कथा है। महाभारत काल में महाराज भीम के पुत्र एवं घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के रूप में खाटू श्याम बाबा ने अवतार लिया। बर्बरीक बचपन से ही अत्यधिक वीर एवं बलशाली योद्धा थे। बर्बरीक की इसी बल और कौशल को देखकर अग्निदेव ने उन्हें एक विशिष्ट धनुष दिया एवं भगवान शिव ने उन्हें वरदान स्वरूप 3 बाण दिए। इस वरदान के कारण बर्बरीक 3 बाणधारी कहे जाने लगे। महाभारत के भयावह युद्ध को देखकर बर्बरीक ने युद्ध का साक्षी बनने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने मां से आशीर्वाद लिया और उन्हें वचन दिया कि वह हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। वह अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष लेकर युद्ध क्षेत्र की ओर चले। मार्ग में उन्हें एक ब्राह्मण ने रोका और परिचय पूछा। यह ब्राह्मण कोई नहीं, लीलाधर कृष्ण स्वयं थे। योगेश्वर ने बर्बरीक पर हंसते हुए पूछा, क्या वह सिर्फ 3 बाण लेकर युद्ध में शामिल होने आया है? इस पर वीर बर्बरीक ने कहा कि शत्रु सेना को धराशाही करने के लिए मेरे 3 बाण ही काफी है। उन्होंने कहा कि यदि मैंने तीनों बाणों का प्रयोग कर लिया तो त्रिलोक में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने अपनी जगत मोहिनी मुस्कान के साथ बर्बरीक को चुनौती दी और पीपल के एक वृक्ष को संकेत करते हुए कहा कि इस पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर बतलाओ तो जाने। बर्बरीक चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने तरकस से एक तीर निकाला और पत्तों की ओर चलाया। क्षण भर में पत्तों को भेद कर बाण कृष्ण के आसपास मंडराने लगा। दरअसल उन्होंने वृक्ष के एक पत्ते को अपने पांव के नीचे छिपा लिया था। इस पर बर्बरीक बोला, अपना पांव हटा लीजिए, अन्यथा यह तीर आपको भी चोट पहुंचा सकता है। पूरी स्थिति को समझकर कृष्ण ने अपनी वाणी का तीर चलाया और बर्बरीक से पूछा, आखिर तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध लड़ोगे? उसने अपनी मां को दिया हुआ वचन बताया और कहा, जो भी पक्ष इस युद्ध में कमजोर साबित होगा मैं उसकी तरफ से ही युद्ध करूंगा। कृष्ण जानते थे यदि बर्बरीक ने कौरवों का साथ दिया तो जीती हुई बाजी उनके हाथ से निकल सकती है। ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने बर्बरीक से वचन लिया और दान में उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक क्षण भर के हतप्रथ रह गए, लेकिन वह वचन दे चुके थे, उससे मुकरना भी नहीं चाहते थे। बर्बरीक ने सोचा कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है,
अंत ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। कृष्ण न सिर्फ वास्तविक रूप में प्रकट हुए बल्कि बर्बरीक की इच्छा अनुसार उसे अपने विराट स्वरूप के भी दर्शन कराए। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। उनका सिर युद्ध भूमि के पास ही एक पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। कुछ समय पश्चात युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों में विजय का श्रेय लेने के लिए बहस जारी थी। इस पर कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है। अंत उससे बेहतर निर्णायक कोई और हो ही नहीं सकता। तब बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि महाभारत युद्ध में चारों ओर भगवान कृष्ण ही नजर आए। युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली भी कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना का रक्तपान कर रही थी। कहा जाता है उसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर रूपवती नदी को समर्पित कर दिया। कलयुग में एक बार खाटू गांव के राजा के मन में स्वप्न आया और श्याम कुंड के पास हुए चमत्कारों के बाद फाल्गुन मास में खाटू श्याम मंदिर की स्थापना की गई। शुक्ल मास के 11वें दिन उस मंदिर में खाटू श्याम जी को विराजमान किया गया। सन 1720 में दीवान अभय सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और तब से आज तक उस मंदिर की चमक यथावत है। श्याम कुंड की मान्यता देश विदेश में है। ऐसा माना जाता है कि जो श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर की मान्यता खाटू श्याम जी के अनेक मंदिरों में सर्वाधिक रही है। इस तरह बरसों से खाटू श्याम जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करके उन्हें अनुग्रहित करते आ रहे हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली रहस्यमय और तथ्यपूर्ण वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राधे राधे।